आज हम लोग चर्चा करेंगे क्षमा का महत्व। क्षमा मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे कोई भी उस तरीके का कार्य होता है तो सामने वाला कहता है चलिए क्षमा कर दिए। तो आज उसी विषय पे चर्चा होगी कि क्षमा का महत्व क्या है। कभी भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी जितने लोग अपने देश में हैं, दूसरे देश में हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, सभी परिवार के लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है कि वसुधा ये पृथ्वी एक परिवार है। धरती ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरी ब्रह्मांड की बात है। सही बात है। तो अभी नेचर स्वभाव की बात है, अपने अपने सोच समझदारी की बात है। सही है। तो सबको मेरा प्रणाम है, जो जिस रूप में स्वीकार करते हैं उस रूप में नमस्कार है। पांडे जी, आज ने पूछा है क्षमा का महत्व क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्षमा बहुत बड़ा चीज है पांडे जी। क्षमा को आप क्या समझते हैं? क्षमा अगर नहीं होता है तो फांसी पर आदमी झूल जाता है। सही बात है। और अगर उसको क्षमा कर दी जाती है तो फांसी पर चढ़ाए गए वो उतार दिया जाता है। सही है। तो क्षमा वो चीज है। एक बार की बात है, ईसा मसीह जो हैं वो अपना प्रवचन कर रहे थे। तमाम भक्तगण, संतगण, सब लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। वहाँ पर उन्होंने यही सब बता रहे थे कि आदमी को क्षमा करना चाहिए, क्षमा करने वाला बनना चाहिए। क्योंकि जितने संत महात्मा हैं, जितने बड़े लोग हैं, क्षमा वो लोग करके ही और करा करके ही वो उतना बड़े होते हैं, उतने ऊंचे पद पर जाते हैं। अगर क्षमा न करते होते तो आगे बढ़ ही न पाते। सही बात है। क्योंकि कदम कदम पर कांटे आते हैं, कदम कदम पर रुकावट आता है, कदम कदम पर लोग पैर पकड़ के पीछा करने वाले होते हैं। अगर वो सबसे भिड़ने लगे तो जहाँ पर वो जाना चाहता है वहाँ पहुँच पाएगा? नहीं। वो क्षमा कर रहा है तभी तो पहुँच रहा है। सही बात है। दूसरी बात, इसके विपरीत में क्षमा वो तभी कर पाता है जब करने लायक होता है। करने लायक होता है। हर चीज को क्षमा नहीं किया जा सकता है, अधिकांश क्षमा किया जा सकता है। इस पर भी सवाल ये आएगा बात कि इसका हद क्या होगा। क्षमा करने का भी हद होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो क्षमा हर चीज क्षमा हो जाएगा। तो वो क्षमा तभी कर पाता है कि ईश्वर ने उसको तमाम बार क्षमा किया है। ईश्वर ने उस व्यक्ति को तमाम बार क्षमा किया है, तब वो ये क्षमा कहीं किसी को कर पाता है। सही बात। पांडे जी, दिमाग को खोलिए। उसको ईश्वर ने बहुत बार क्षमा किया है, तब एक बार कहीं किसी को वो क्षमा करने लायक वो बनता है। सही है। इसलिए जो है आदमी को क्षमा करना चाहिए। क्षमा करके आगे तभी बढ़ सकता है। और उसमें बताया गया कि हर बात के लिए क्षमा नहीं होगा, क्षमा की भी सीमा है। तो इस तरीके से एक आदमी एक मतलब उसमें भक्तगण जो है ये सवाल कर ही दिए, जैसे आप संकोच में पड़ गए कि भाई कितना क्षमा किया जाएगा, तो उसने सवाल ये कर ही दिया, पूछ ही दिया खड़ा होकर के
कि प्रभु आप ये कह रहे हैं कि आदमी को क्षमा करने वाला बनना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। सही बात है। तो इसका क्या सीमा होगा, मतलब कहाँ तक, किस हद तक क्षमा किया जाएगा? सही है। तो उन्होंने कहा, वो मौन होकर के सुन रहे थे उनकी बातें कि मतलब क्या सवाल हो रहा है। जब सुन लिए, जब वो बता दिए तो बोले कि ठीक है। तो उन्होंने अब कहा कि ध्यान पूर्वक अब आप लोग सुने कि कहाँ तक क्षमा किया जा सकता है। तब जो है वो एक राजा की कहानी वो बताने लगे। बोले कि एक राजा थे और एक सेठ था। तो पहले तो वो सेठ नहीं था, लेकिन वो राजा से कर्जा ले करके और वो अपना सब बनाया था, सारा सिस्टम बनाया था। तो उस समय एक सेठ की हैसियत से हो गया था, अपनी दुकान वगैरह चला रहा था, अपने बिजनेस धंधा कर रहा था। बिजनेस तो कर लिया, पैसा कर्जा ले लिया, लेकिन उसने जो है कर्जा चुका नहीं पाया, दे नहीं पा रहा था और सेठ की गद्दी पर बैठा हुआ है। अब काफी दिन जब हो गया तो राजा साहब जो है अपने सिपाही को भेजे, बोले कि भाई फलाने को पकड़ लाओ, उसके ऊपर इतने लाख रुपए का कर्जा है। ले गए, सिपाही ले गए। तो राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा साहब जब कहने लगे कि भाई कर्जा तुमने क्यों नहीं चुकाया, इतना दिन हो गया। तो बोला कि मतलब हमारा अभी उतने हो पा रहा है जितने में कि हमारा चल रहा है खर्चा वर्चा, इधर उधर का सब मैं नहीं दे पा रहे हैं। बोले कि अब वो सजा सुनाने वाले थे इस जुर्म में कि मतलब उसने पैसा नहीं जमा किया, इस जुर्म में सजा सुनाने वाले थे। तब तक उसने जो है अपनी पगड़ी उतार करके पैरों में रख दिया। बोला कि प्रभु हमको जो है कुछ दिन का मोहलत और दीजिए राजा साहब, और थोड़ा सा हमको मौका दीजिए, हम चुका देंगे। जब उस गिर गया चरण में तो राजा साहब को तरस आ गया। उन्होंने ये कहा कि अच्छा चलो छोड़ो, मत देना, तुमको हम जीवन दान दे देते हैं और तुमको पैसा भी दान दे देते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, जाओ अपना कमा खाओ। बहुत खुश हुआ। अब बहुत खुश हुआ, उसने जो है अपना इतना आशीर्वाद देने लगा, इतनी सारी बातें उनको मतलब बधाई देने लगा, तमाम चीजें जो है उसको जितना आ रहा है सब कर रहा है, शाबाशी दे रहा है इस चीज के लिए कि राजा साहब जो है क्षमा कर दिए हमको। चला गया। कुछ दिन के बाद जो है उससे जो है एक किसान जो है पैसा ले रखा था थोड़ा सा अपने खेती करने के लिए, उससे जिसको माफ हुआ। तो उस थोड़ी सी पैसा लिया, तो छोटा किसान था, थोड़ा सा कुछ पैसा लिया था कि अपना बीज उज खाद लाएंगे, बोएंगे, खेती होगा, अदा कर देंगे। अभी उसने खेत में अपना सब कर कराया, अपना रखा, अभी उसकी फसल तैयार भी नहीं हुई, तभी जो है वो तगादा उससे चालू कर दिया। अब मांगने लगा पैसा। अब वो गिड़गिड़ा रहा किसान कि मेरे पास अभी जो है, अभी तो खेती हम अभी किए हैं, अभी तो सब पैसा इसमें लगाए हैं, अभी तो खुद हमको भोजन के लिए सोचना है, भाई होगा तब तो खाएंगे, अच्छा है किसी को देंगे। उसने जो है उसको बंदी बना लिया, बंदी बनवा करके जो है उसके ऊपर केस कर दिया कि ये हमारा पैसा लिया है और ये पैसा हमारा आधा नहीं दे रहा। उसने भी पैर पकड़ लिया, उसने जो है पगड़ी रख दिया कि हमको कुछ दिन के लिए मोहलत दे दो, लेकिन उसने मोहलत नहीं दिया, उसने केस दायर कर दिया। केस तो राजा साहब के जाना था, अदालत तो वही था, केस उन्हीं के आ गया। मैटर जब सामने गया तो
यही मैटर था जो उसके साथ मैटर था राजा साहब के और उसके बीच, वो मैटर यहाँ तो है। तो बोले कि हाँ भाई क्या बात है, तो बोले कि इनको हमने पैसा इतना दिया था और ये दे नहीं रहे हैं। तो वो बोले कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोला कि अभी तो हमने खेती में अभी लगाया है, अभी फसल तैयार नहीं हुआ, हम मौका थोड़ा मांग रहे हैं, जब फसल तैयार होगी तो हम दे देंगे। तो बोले कि तो क्या बात है, बोला कि नहीं हमको अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, आज ही अभी चाहिए हमको। तब राजा साहब ने याद उनको आया वो बात कि ये गिड़गिड़ा रहा था पैसे कर्जे माफ कराने के लिए, और जो मैं इसको फांसी की सजा देने वाले था, इसने पैरों पर गिर गया, मैंने क्षमा कर दिया, इसका तो लाखों करोड़ों रुपया था, इसका 100-200 रुपया ये लिया पड़ा है, 500 रुपया लिया पड़ा है, ये माफ नहीं कर रहा है। उसने तुरंत राजा साहब बोले कि ठीक है उसका कर्जा हम आधा कर दे रहे हैं तुम्हें आधा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो हम कर्जा तुमको हमने जो दिया है वो कर्जा जो है अभी और इसी वक्त मुझे यहाँ जमा करो। ठीक। अब तो उसका पैर जो है जमीन खसक गई, अब उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई वो बेहोश हो गया वहाँ। फिर उसको दवा इलाज कराया गया, दवा इलाज करा करके राजा साहब ठीक ठाक किए, बोले कि तुम्हें ये जो है तुमको क्षमा किया जाएगा, लेकिन तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा इतना हम क्षमा करेंगे और तुम इतना नहीं क्षमा कर पाते हो, सही बात है, तो तुमको कौन क्षमा करेगा, कोई नहीं करेगा, तुमको क्षमा अब नहीं किया जाएगा, तुमको फांसी की सजा सुनाया जाता है। उसको फांसी की सजा भी सुना दिया गया और उसका जितना माल पानी था सब उसकी शान को दे दिए, कुछ अपने राजकोष में रख लिए, कुछ गरीब जो जैसे थे शादी विवाह में जैसे तैसे धर्म के कार्य में उसको लगा दिए। तो इस तरीके से संत महात्मा क्षमा करते हैं। संत महात्मा बड़े बड़े लोग, अरे मोदी जी योगी जी इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इन लोग को लोग गाली नहीं देते हैं क्या, आप सुनते नहीं हैं? तमाम उसमें लोग क्या क्या करते हैं, ये है वो कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे है वैसे है, तमाम लोग तो नहीं। उसी तरीके देवी देवता भगवान जितने सदगुरु हैं बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, तो शंकराचार्य जी हैं, सब किसी न किसी रूप में भगवान को लोग साक्षात गाली हम सुने हैं लोगों को देते हुए कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, हमारे साथ वो हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग जो है गाली देते, तो ये ऐसे करुणा वाले लोग हैं, इतना विशाल हृदय वाले हैं कि इनके वो गाली भी दी जाती है, इनके ऊपर फूका भी जाता है, डंडे भी चलाया जाता है, तो ये लोग आशीर्वाद ही देते हैं, क्षमा ही करते रहते हैं, कभी इन ऐसा नहीं करते हैं। अगर ये क्षमा न करते चले तो हम योगी जी मोदी जी के बात इसीलिए हमने कहा था कि मतलब वो क्षमा तो हो रहा है ना, न क्षमा होता तो तमाम लोग क्या क्या कर जाते हैं, तो किस किस चीज का वो बदला लगे, किसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे बताइए ना। तो वही चीजें देवी देवता लोग, भगवान की भी, महात्मा संत इसी में लोग है ना वो लोग। तो इस तरीके से जो है लोग क्षमा की बात होती है, क्षमा की महत्व पूछा गया था ना कि क्षमा का महत्व क्या, तो क्षमा का महत्व यही है कि जो है हम अगर क्षमा करेंगे तो हमको भी क्षमा मिलेगी, हम भी दया करेंगे तो हमको भी दया मिलेगी, हम भी किसी को खिलाएंगे तो हमको भी खिलाने वाला मिल जाएगा, हम जैसा आपके साथ व्यवहार करेंगे वैसा मिलेगा हमको भी। हम वीडियो देखते रहते हैं, हम देख के हम कहते हैं ना कि आप ये लोगों से सुनते हैं, सीखते हैं, देखते हैं और वही चीज़ हम बताते हैं, हम अपने पास से तो लाते नहीं, तो जो हम देखते हैं सुनते हैं आप पूछते हैं उसी हिसाब से उसमें हमने कोशिश करते हैं बताने के लिए। पांडे जी इस तरीके से क्षमा का महत्व होता है। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।